जारी है। आज बीजेपी ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव न सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई राज्यों में किया है और इसी कड़ी में देखिए दिल्ली को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, हर्ष मल्होत्रा, जो कि अब दिल्ली की कमान संभालेंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई भी दी है, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, जिन्हें बधाइयों का सिलसिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मिठाई खिलाकर एक नई शुरुआत है ये। और एक लंबा कार्यकाल वीरेंद्र सचदेवा ने भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना बिताया है। उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। साल 2025 में बीजेपी ने जीत दर्ज की और अब नया संगठन, फेरबदल भी देखने को मिला, बदलाव देखने को मिला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हैं। सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद हैं। सभी बधाई दे रहे हैं, मुंह मीठा कराकर यहाँ पर आभार और स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे हर्ष मल्होत्रा और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं। ये कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देख सकते हैं और पूरा दिल्ली कैबिनेट, दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वागत किया जा रहा है, आभार जताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा में भी राज्यपाल बदलाव हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात पंजाब की करें तो पंजाब में भी देखिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। इसी तरह कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की हैं। ये बधाइयों का सिलसिला जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सांसद कमलजीत शेहरावत भी हैं जो बधाई दे रही हैं। अलग अलग चेहरे आप देख सकते हैं जहां पर बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, खासतौर पर राजनीतिक चेहरे, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के लिहाज से अगर हम बात करें तो दिल्ली बीजेपी को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। हालांकि ये चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी बदलाव की, लेकिन बदलाव इस तरह से होगा। ये आज जब सूची जारी हुई तो अचानक से ये नाम सामने आया। इसके साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी हर्ष मल्होत्रा को सौंप दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसको लेकर आधिकारिक जो बीजेपी का लेटर हेड है उसे जारी किया गया और इसी के साथ अब हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हर्ष मल्होत्रा के अगर राजनीतिक सफ़र की बात करें तो उन्हें संगठन का एक बड़ा और लंबा अनुभव है। उनकी राजनीति की हम बात करें तो उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत पार्षद, महापौर से की और उसके बाद मंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। ये उनकी राजनीतिक यात्रा है। इसके अलावा वो वीरेंद्र सचदेवा की टीम में प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए थे 2025 के चुनाव में, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी थी और उसी के बाद उन्होंने प्रदेश महामंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन आज अब उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी गई है और इसी के साथ साथ एक नई और बड़ी जिम्मेदारी हर्ष मल्होत्रा के कंधों पर दी गई है। उनके संगठन के जो संगठनात्मक अनुभव था उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो देखिए साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें चुना गया था और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की जगह इन्हें टिकट दिया गया था। जो हमारे संगठन की एक ऐसी परंपरा को दिखाती है, किस तरीके से जब दायित्व परिवर्तन होता है तो एक व्यक्ति नया आता है, वो पद को ग्रहण करता है और पहला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को लेकर के और आगे की ओर बढ़ता है। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मंच पे उपस्थित
हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, भाई आदेश गुप्ता जी, आप सभी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और इसी तरीके से ये हम सबका सौभाग्य है कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने जब से हमारे दिल्ली प्रदेश की कमान संभाली, उनके नेतृत्व में पार्टी ने नए नए आयाम छुए और वो समय आया जिस समय का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। मैं चाहूंगी दिल की गहराई से हम अपने वीरेंद्र जी को अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। उनकी मेहनत, उनके संगठन के साथ में कर्तव्य निष्ठा, जिसके कारण से हम सभी कार्यकर्ताओं में हमेशा उत्साह और ऊर्जा बनी रही। और आज भाई हर्ष मल्होत्रा जी वो इस दायित्व को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे लिए हर्ष जी का नाम कोई नया नहीं है। हम सब ने, एक एक व्यक्ति ने वर्षों तक उनके साथ काम किया है। उनकी कार्य पद्धति, उनका व्यवहार हम सभी जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हर्ष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को उसी प्रकार जैसे वीरेंद्र जी ने एक परिवार के नाते अपना बना करके आगे बढ़ाया, वैसे ही हर्ष जी भी हम सब का ध्यान उसी तरीके से रखने वाले हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हर्ष मल्होत्रा जी को इस नव नियुक्ति के लिए, उनका इस जिम्मेवारी को ग्रहण करने के लिए, और साथ ही बहुत साधुवाद, धन्यवाद देती हूँ वीरेंद्र सचदेवा जी को, जिन्होंने अपनी मेहनत में कोई कोर कसर कभी छोड़ी नहीं और हमेशा संगठन के लिए 24/7 खड़े होकर के काम किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी से अब निवेदन है कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। अगले 1 या 2 दिन में हम उनकी एक औपचारिक प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ रखेंगे, मगर आज अपना प्रारंभिक संदेश देंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जिन प्रदेश अध्यक्षों के मार्गदर्शन में मैंने काम सीखा, वो सभी शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर मंच पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुँचा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो डॉक्टर साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे काम करने का तरीका सीखा, वो भी आज आशीर्वाद देने आए हैं। भाई आदेश गुप्ता जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारी बहन जो कि आज दिल्ली की बहुत यशस्वी कर्मशील मुख्यमंत्री है, वह भी, रेखा जी भी मुझे आशीर्वाद देने आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके साथ मैंने 25 से 30 साल लगातार, चाहे वो प्रशिक्षण का काम हमने 2010 में विजेंद्र जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। विजेंद्र जी और मैं, वीरेंद्र जी और मैं साथ थे, आप प्रमुख थे, मैं इनके सहायक के नाते काम कर रहा था। और लगातार लंबी यात्रा के बाद जब आदरणीय वीरेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष हुए तो मैंने महामंत्री के नाते इनके मार्गदर्शन में काम किया और दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है। ये सब हमारी दिल्ली के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और आदरणीय वीरेंद्र जी का नेतृत्व। अभी मंच पर मेरे सभी साथी जो मेरे से वरिष्ठ भी हैं, आदरणीय रामवीर जी, बहन बांसुरी जी, कमलजीत जी, हमारे सभी सांसदगण, सभी दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण यहाँ पर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश नेतृत्व का, विशेष तौर से प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अभी मैंने पद ग्रहण नहीं किया है तो इसलिए मेरे प्रदेश अध्यक्ष अभी वीरेंद्र जी ही हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, आप सबके आशीर्वाद से ये बड़ी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारियां 400 मीटर्स की रिले रेस की तरह हैं। बैटन आज वीरेंद्र जी ने मेरे को थमाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और जो नेतृत्व यहाँ बैठा है उनके मार्गदर्शन में जो दिल्ली को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का और दिल्ली की सरकार जो 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है उस काम को और आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सभी मंचस्थ जो नेतागण और साथी हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी भी अभी इस प्रेस वार्ता में जुड़ गए हैं। मेरा हमारे दोनों साथी यासिर जिलानी और शुभेंदु से अनुरोध है कि ऊपर अध्यक्षीय कमरे में जाकर के वहां जो परंपरा पूर्ण होनी है उसकी तैयारी कराएं। और मेरा सभी मीडिया के कैमरा बंधुओं से अनुरोध है कि केवल कैमरा बंधु, पत्रकार नहीं, कैमरा बंधु चाहें तो ऊपर अध्यक्षीय कमरे में फोटोग्राफ लेने के लिए जा सकते हैं। और अगली 3 बजे जो बैठक थी, मेरा आप सभी कार्यकर्ता जो उस बैठक में अपेक्षित हैं उनसे निवेदन है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके साथ मैंने 25 से 30 साल लगातार, चाहे वो प्रशिक्षण का काम हमने 2010 में विजेंद्र जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। वीरेंद्र जी और मैं साथ थे। आप प्रमुख थे, मैं इनके सहायक के नाते काम कर रहा था। और लगातार लंबी यात्रा के बाद जब आदरणीय वीरेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष हुए तो मैंने महामंत्री के नाते इनके मार्गदर्शन में काम किया। और दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है। ये सब हमारी दिल्ली के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और आदरणीय वीरेंद्र जी का नेतृत्व। अभी मंच पर मेरे सभी साथी जो मेरे से वरिष्ठ भी हैं, आदरणीय रामवीर जी, बहन बांसुरी जी, कमलजीत जी, हमारे सभी सांसदगण, सभी दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण यहाँ पर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश नेतृत्व का, विशेष तौर से प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अभी मैंने पद ग्रहण नहीं किया है तो इसलिए मेरे प्रदेश अध्यक्ष अभी वीरेंद्र जी ही हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, आप सबके आशीर्वाद से ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारियां 400 मीटर्स की रिले रेस की तरह हैं। बैटन आज वीरेंद्र जी ने मेरे को थमाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और जो नेतृत्व यहाँ बैठा है उनके मार्गदर्शन में जो दिल्ली को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का और दिल्ली की सरकार जो 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है उस काम को और आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सभी मंचस्थ जो नेतागण और साथी हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी भी अभी इस प्रेस वार्ता में जुड़ गए हैं। मेरा हमारे दोनों साथी यासिर जिलानी और शुभेंदु से अनुरोध है कि ऊपर अध्यक्षीय कमरे में जाकर के वहां जो परंपरा पूर्ण होनी है उसकी तैयारी कराएं। और मेरा सभी मीडिया के कैमरा बंधुओं से अनुरोध है कि केवल कैमरा बंधु, पत्रकार नहीं, कैमरा बंधु चाहें तो ऊपर अध्यक्षीय कमरे में फोटोग्राफ लेने के लिए जा सकते हैं।